एक लड़की का बर्थ डिटेल आया ये जानने के लिए कि शादी वाला जीवन कैसा है, या शादी लेट क्यों हो रही है तो फिर वो टूट क्यों जा रही है, इस प्रकार का ये पूछने के लिए आया। हमने कहा पहले हम इसका प्रॉमिस देखते हैं। प्रॉमिस में पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, प्रॉमिस नेगेट कौन कर रहा है, ये सब देखते हैं। पराशरी के हिसाब से सप्तमे सप्तम में, पराशरी के हिसाब से सप्तमे सप्तम में, ठीक है। तो सप्तमे सप्तम में इसका मतलब मैरिज का योग है। सप्तमे सप्तम में तो होता है। अच्छा देखिए 60 डिग्री का है, लगन कितनी 22 डिग्री का है, तो चलित में इधर उधर खिसकेगा ही, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं सप्तमे सप्तम में हो सकता है। दूसरी बात, नाड़ी के अनुसार हम ये भी मानते हैं कि मंगल शुक्र साथ रहते हैं तो एक प्रकार से मैरिड लाइफ आदमी एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि मंगल और शुक्र की आपस में अवेलेबिलिटी रहती है। मंगल का मतलब मेल और शुक्र का मतलब फीमेल। अच्छा, पंचमेश की दृष्टि है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रेम संबंध भी सप्तम को देख रहा है, तो प्रेम संबंध भी आते हैं इस सब में। तो ये सब इसका पॉजिटिव साइड है। और इसके अलावा गुरु को हम गंगा जल छिड़कने वाला बोलते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर आना पंचमेश के अलावा भी ऐसे कहते हैं। तो एक प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो भी तारतम्य बिठाने की कोशिश कर सकता है या कोशिश की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट है छठा भाव, जो इसको नेगेट करता है, सप्तम भाव को, शादी को जो तोड़ता है या डिस्टर्बेंस करता है, वो छठा भाव होता है। छठे भाव में 3 ग्रह, तो जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। शादी का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो भी, क्योंकि काल पुरुष के अंदर शुक्र यहाँ बैठने को, छठे भाव को हम उसको नीचता वाले भाव, नीचता वाला इम्पैक्ट देने वाला ग्रह मानते हैं इसको, ठीक है। अगर क्या पता D9 में ठीक हो गया हो, D9 में देखो तो यहाँ नीच का है, तो इसका मतलब शुक्र से संबंधित परेशानी रहेगी, बीमारी रहेगी। जब हमने पता किया कि गायनी इशू है तो उन्होंने बोला हाँ गायनी इशू फ्रॉम द बिगिनिंग है। अच्छा, गायनी इशू क्या बाद में प्रॉब्लम दे सकता है मैरिड लाइफ में, तो हम बोलते हैं देखिए एक इसका शनि बुध का योग है जो कि नपुंसक योग बनाता है, और शनि बुध का योग है, और शुक्र D9 में नीच का है और यहाँ पर 6th में, तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी की परेशानी रहेगी। अच्छा, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि जो हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक वीडियो के अंदर उसको कंक्लूड करना है तो हमारे को छोटे में ही इसको देखना पड़ेगा। अब केपी के हिसाब से भी देखते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि पहली बात, इसका जो शनि है वो खिसक के छठे भाव में आ गया, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर देखा जाता है 7 सबलॉर्ड, 7 सबलॉर्ड भी शनि हो गया, शनि फिर 6 में आ गया तो यहाँ भी प्रॉब्लम दे रहा है। शनि का नक्षत्र स्वामी है शनि का नक्षत्र स्वामी राहु है, क्योंकि उसमें केपी के अंदर ये भी देखा जाता है। राहु फिर 3rd हाउस को कह रहा है। 3rd हाउस का मतलब एक एफर्ट्स मारता है उस रिलेशन के लिए आदमी, और एक प्रकार से एक ह्यूमिलेशन, मतलब एक प्रकार से प्रताड़ना टाइप सी होती है। तो एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का केपी भी इसको नेगेट कर रहा है, ये सारी चीजों को। अब हम हाथ में देखते हैं। हाथ में देखिए पहला हार्ट लाइन पूरा चौड़ा है, ये देखिए, है ना। अब बोलेंगे इतना भी चौड़ा नहीं है, लेकिन ये देखो ना ब्रेन लाइन कितना बढ़िया है, कितना गहरा है, कितना सुंदर है। उस प्रकार का हार्ट लाइन है क्या? नहीं, हार्ट लाइन इस प्रकार का नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इमोशनल लाइफ में परेशानी आती है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये मैरिज हम कहाँ देखते हैं, मैरिज हम इधर देखते हैं, ये वाला जो एक फोर्क निकला हुआ है। अब मैरिज की ये वाले पर्वत में देखते हैं तो ये वाली अंगुली उसकी मैरिज की हम अंगुली देखते हैं, किस प्रकार की, क्या अबनॉर्मल है क्या इसके अंदर। ये देखिए अजीबो गरीब तरीके से ये दबी हुई है, तो हम बोलते हैं ये बेसल है, ये प्रैक्टिकल है, ये मेंटल है, जो 3 फ्लेंस होते हैं। तो प्रैक्टिकल एंगल में परेशानी है, तो मतलब वैवाहिक जीवन में प्रैक्टिकल एंगल में प्रॉब्लम रहेगी, और उसके प्रॉब्लम के कारण से मैरिड लाइफ में इशू आ सकते हैं। अच्छा,
अगर हम देखते हैं क्या इस समय फेट लाइन गड़बड़ा रही है, जब क्वेश्चन किया है तो बोले कि हाँ, ये 29-30 के या 28-29 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रही थी, फिर यहाँ से एक इस प्रकार का ये ऐसे आ गई, फिर ये ऐसे आई है, फिर इस प्रकार का, ये बात का जीवन ऐसा है। तो लगभग लगभग 28-29 के बाद इस प्रकार का एक फेट लाइन डिस्टर्ब हो रही है। तो ये भी दिखला रहा है कि हाँ 29 ऑनवर्ड्स एक कंफर्ट डिस्टर्ब है, कि फेट लाइन को हम कंफर्ट लाइन भी बोलते हैं। फेट लाइन के अलावा अब लाइफ लाइन में देखते हैं, क्योंकि इवेंट्स हमारे को जो ईयर वाइज मिलेंगे वो लाइफ लाइन में मिलेंगे। लाइफ लाइन अच्छी है तो बहुत सारी चीजें एड्रेस हो सकती है। ये देखिए पूरा लाइफ लाइन, इसकी तो बहुत ज्यादा ही हालत खराब है, पूरा लाइफ लाइन प्रॉब्लम है। और जितना देखिए ये शुक्र पर्वत, जितना शुक्र पर्वत देखिए, शुक्र पर्वत ये छोटा है ना, क्योंकि ये कम से कम ऐसा होना चाहिए था, इतना चौड़ा होना चाहिए था। शुक्र पर्वत छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र पर्वत और जब भी इस लाइन में परेशानी आती है तो इसका मतलब या तो आपको हेल्थ इशू होगा या आपको फैमिली इशू होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे आयरलैंड बने हुए हैं, तो यहां पर भी ये शो हो रहा है कि पूरी तरीके से एक मैरिड लाइफ कह लीजिए, हेल्थ लाइफ कह लीजिए, जो भी है इसमें इशू है। लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर हम इसका टाइम भी देखें तो लगभग लगभग इस एज तक तो परेशानी है ही है। ये लगभग लगभग हमें 35 साल की हाथ में मिल रही है। हाथ में हम एक अप्रोक्सीमेटली एक 6 महीने साल भर आगे पीछे हमारे को मिलता है, लेकिन हमारे को इसमें पर्टिकुलर मंथ मिलता है, पूरा वीक मिलता है और बिल्कुल इवेंट बिल्कुल सही मिलता है। अब ये दशा देखिए कि क्या 35-36 के आसपास क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब ये देखिए इसका 94 का बर्थ है और 2028 में ये हो जाएगी क्या है तुम्हारा 34 की। तो 34 जब हम हाथ में देख रहे हैं 35 के आसपास दिख रहा है, और इसमें देख रहे हैं तो 34 के बाद से राहु आ रहा है, तब जाकर के थोड़ा सा इशू हल्का सा न्यूट्रल हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक इस प्रकार का भी अब हम बोलते हैं कि अगर शनि की दशा मिल जाती, क्या पता पराशरी के हिसाब से, क्योंकि सप्तमे से तो कहीं अवेलेबिलिटी तो होती, झगड़ा होता है लेकिन अवेलेबिलिटी तो होती। अब ये दशा देखिए, दशा में क्या क्या मिल रहा है। पहले मिल रहा है शुक्र मिल रहा है 5 तक, फिर सूर्य मिल रहा है, फिर चंद्रमा मिल रहा है, फिर मंगल मिल रहा है। अब ये देखिए क्या कोई सप्तम की कहानी कह रहा है। अब हम इसमें इसको हटा करके पारंपरिक में आ जाते हैं। पारंपरिक में देखिए इस सब में क्या है, सबसे पहले शुक्र मिल रहा है छठे में, फिर शुक्र के बाद सूर्य मिल रहा है वो छठे में, फिर चंद्रमा की दशा आ रही है लेकिन वो द्वादशेष है और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी क्या है, शुक्र है, वो भी छठे में, फिर आ रहा है मंगल, वो भी छठे में। तो जो कंटिन्यूस जो एक प्रकार की जो दशा चल रही है, जो कंटिन्यूसली जो है वो छठे भाव को दिखला रही है, इसलिए मैरिड लाइफ में तब तक तो इशू है ही। तो अब इस सब में इसको वीडियो को खत्म करते हुए मेरा इतना आपसे कहना है कि अगर जन्मपत्री और हाथ दोनों को कलेक्टिवली देखा जाए तो हम बहुत सटीक तरीके से बिल्कुल सही मायने में सही रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।